नमस्कार बंधुवृंद। आज आप सबसे एक प्रसंग साझा करती हूँ। एक बार नारद मुनि भगवान के पास गए। परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी, ये श्री राम श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे तो वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, जिनसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान महेश सभी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो उनके पास गए और कहते हैं, भगवान क्या नाम की महिमा मैं बहुत सुनता हूँ, तो ये नाम की महिमा क्या है? तो कहते हैं, नाम की महिमा वो है जो जीव को मुझ तक पहुँचा देती है। नाम एक बार श्रवण करके भी जीव को मोक्ष हो जाता है, वह तुरंत परलोकवासी हो जाता है, अर्थात मुझ तक पहुंच जाता है। तो नारद जी ने कहा, ये कोई उदाहरण बताइए। तो कहा, इसके लिए तो तुमको मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा। तो कहा, ठीक है, मैं मृत्युलोक में जाता हूँ। तो कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक कीड़ा है, तुम वहाँ जाओ। उस कीड़े के कान में के पास तुम कहना श्री राम, बस कहना, तुमको पता चलेगा नाम की महिमा का महत्व। कहा, ठीक है। तो श्री नारद जी गए और देखा पीपल के उस पेड़ के नीचे कीड़ा था। तो उसके कान के पास जाके उन्होंने श्री राम कहा, और श्री राम कहते ही वह कीड़ा मर गया। उनको बड़ा कष्ट हुआ। वापस आके उन्होंने कहा, भगवान ये आपका नाम सुनते ही तो वो मर गया। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे बताता हूँ। एक गुलाब, सूर्यमुखी, ये सब फूल खिले हुए हैं एक बगिया में। तुम जाओ, वहाँ एक तितली बैठी हुई है, हल्के पीले नारंगी रंग की। जाओ, उसके कान के पास भी तुम यही श्री राम शब्द कहना और आ जाओ। कहा, वो भी मर जाएगा तो? जाओ, तो तुमको नाम का महत्व जानना है तो तुमको जाना ही पड़ेगा। कहा, ठीक है। तो गया और जो ही उसने श्री राम कहा, वो तितली भी मर गई। तितली भी मर गई तो बड़ा दुखी हुए नारद मुनि, और वापस आए। कहा, भगवान वो तो मर गया, वो तितली भी मर गई, ये क्या है? आपका नाम सुन के सब मर जा रहे हैं, तो मैं तो नाम का महत्व जानना चाहता हूँ, और ये तो सब परलोकवासी हो जा रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, तुम अब जाओ और एक ऋषि के आश्रम में एक हिरन है, उस हिरन के को भी श्री राम बोल के आओ। तो गए और उस ऋषि के आश्रम में हिरन के पास कानों में भी उन्होंने बुदबुदाया, जय श्री राम। वो भी मर गया। बड़े दुखी हुए श्री नारद मुनि, और वापस आकर कहते हैं भगवान श्री राम से, सुनिए, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, ये तो आपका नाम सुन के सब लोग मर जा रहे हैं। आपके नाम का महत्व मुझे पता चल गया, आपके नाम सुन के सभी तर जाते हैं और सभी ऊपर वैकुंठ पहुंच जाते हैं। कहा, ऐसा नहीं है, तुम एक बार और जाओ। कहा, ठीक है, तो अब कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि अब तुम जाओ, एक गौशाला में गाय बंधी है, उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तुरंत ही जाओ और वहाँ उस गाय बछड़े को तुम कह के आओ श्री राम। गया, नारद मुनि जाते हैं और ज्यों ही वो बछड़े के कान में वहाँ पहुँचकर श्री राम कहते हैं, बछड़ा भी परलोकवासी हो जाता है। बहुत दुखी होते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं अब तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहें, बस ये अंतिम बार तुमको और जाना है, इस बार जाते ही तुमको पता चल जाएगा कि नाम का महत्व क्या है, कोई मरता क्यों है। समझ गए? कहा, ठीक है। नारद मुनि फिर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जाओ बनारस में, वहाँ के राजा ने को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो पुत्र की प्राप्ति पर राजा बहुत ही प्रसन्न है, खूब
जश्न मना रहे हैं, उनके द्वार पर खूब बधावा बज रहा है, वहाँ जाओ और उनके बेटे के कान में तुम श्री राम बोलो। तो वो जाते हैं, तो बनारस के राजा इनको बनारस मुनि को पहचान लेते हैं, कहते हैं मुनिवर आप आए हैं, मुनि श्रेष्ठ आप तो हमारे बेटे को आशीर्वाद चल कर दीजिए और उसको अच्छी अच्छी बातों से उनको आशीर्वाद देकर और फिर उसको आप देखिए, उसके विषय में बताइए। तो वो सोचते हैं क्या बताऊं, अभी तो श्री राम कहूँगा और क्या होगा, इनका तो कल्याण हो जाएगा, ये तो हमको तुरंत ही जान से मार देंगे कि आपके वो बोलते ही हमारे बेटे की तो जान ही चली गई, या तो जेल में डाल देंगे या तो मार ही डालेंगे मुझे, मरवा ही देंगे मुझे। बड़े दुखी मन से, उदास मन से कहते हैं चलिए महाराज, चलिए हमारे बेटे को देख लीजिए, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो जाते हैं, उसके बाद उसके कान के पास भी जाके जय श्री राम बोलते हैं और श्री राम सुनते ही वह बालक, मानव तो जन्म था ही, बाकी सब तो दूसरे जीव दूसरी उसी योनि में थे। तो वो बालक बोलने लगता है प्रणाम महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या आपने आकर मुझे आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं अरे तुम इतने छोटे से बालक, अभी कल ही पैदा हुए हो और आज तुम बोलने भी लगे, बात क्या है? तो आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं वही हिरन का बच्चा हूँ, मैं वही तितली हूँ, मैं वही कीड़ा हूँ और मैं वही गाय का बछड़ा हूँ जिसके कान में आपने श्री राम बोला था और सुनते ही मैं तर गया था, मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तब उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं इस तरह से ये था, अपना बताया उन्होंने, ये था और हमको हमारे कर्म जैसे भी थे उसके अनुसार मुझको ये हुआ कि अब तो अच्छे नहीं थे, बहुत आसक्ति थी हमारे अंदर, तो आसक्ति की वजह से मुझको ये हुआ कि 84 लाख योनियों में मुझको भ्रमण करके तभी फिर मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते करते, तो ज्यों कोई हमको राम श्री राम कहता त्यों मैं तर जाता और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो इस तरह से आपने उन 4 योनियों में मुझको मुक्त किया, उसके पहले भी ऐसे ही किसी किसी की तरह से किसी किसी ने मुझे मुक्त किया था। तो इस तरह मुक्ति पाते पाते अब मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ। मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ जन्म होता है और अब तो मैं स्वयं श्री राम कह सकता हूँ, श्री राम सुन सकता हूँ, श्री राम जप सकता हूँ, सबको श्री राम का उपदेश भी दे सकता हूँ। तो आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बार बार आपने आकर मुझको मोक्ष प्रदान करने में सहायता की, मोक्ष प्रदान किया। तो मैं भगवान का और आपका बहुत उपकार मानता हूँ। तो ये कथा मुझको बहुत ही प्रेरक लगी, इसलिए आप सभी के साथ साझा किया है। तो हम सबको अपना अपना भोग, जीवन का भोग, कर्मों का भोग भोग कर ही इस संसार से मुक्ति मिलती है, ये तो हमने जान लिया और नाम की महिमा का भी महत्व जान लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।